प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, मैं प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता हूं। यीशु ने सभी को रुला दिया। ऐसी कौन सी बात है कि जो यीशु की सब बात सुनने के बाद सभी व्यक्ति रोने लगे। आज दोस्तों कुछ ऐसी बात अब हम बाइबल से करने के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे उद्देश्य की हम बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे आप हमारे मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर उस नंबरों को देख सकते हैं जिस नंबर पर आपको अपनी ऑफरिंग, अपने हदिया, अपने बीज, अपनी टाइट को आप दे सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, ना कि हमारे कामों के लिए। दोस्तों, हम यीशु मसीह के काम को आगे बढ़ाते चले जाएं, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाते चले जाएं, तो आप परमेश्वर के कामों के लिए आप अपनी ऑफरिंग, अपनी हदिये को भेज सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप जो नंबर देख रहे हैं, हमारा अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप इसके ऊपर भी आप अपने नंबर को भेज सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। अगर आप उसके ऊपर अगर स्कैन करेंगे तो आप उसके द्वारा भी हमें अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये को बोल सकते हैं। आप फोन पे, गूगल पे और एटीएम के द्वारा भी आप अपने आप अपने हदिये को, अपने बीज को आप हमारे पास, हमारी मिनिस्ट्री में भेज सकते हैं। और ऊपर हमारा जो मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, आप उसके द्वारा भी अपने हदिये, अपने बीज को हमारी मिनिस्ट्री में, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में, यानी कि भविष्यवाणी की सभा में उसको बोल सकते हैं। और आपकी हेल्प हमारा बहुत सपोर्ट करेगी और आपकी हमारे बहुत हेल्प करेगी कि बाइबल में दान दशमांश बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप जरूर देरी ना करें, भेजिए। कि आप हर कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में तो बोलता है, छोटी मिनिस्ट्री में बोल के दिखाए, तब मानते हैं कि आपका दिल कितना बड़ा है। क्योंकि यीशु मसीह के लिए जो बोलता है, अपने दिल को खोलता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है। और आप ट्राई भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। कॉलिंग ना करें कृपया, मैसेज करें। आपका मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। यीशु ने सभी को क्यों रुला? हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश, ऑफरिंग, परमेश्वर के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग, दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। हम वो दोस्तों आज बात करने वाले कि प्रभु यीशु मसीह जब बोलते हैं तब बड़े बड़े काम, आश्चर्य कर्म होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताने के अपनी वीडियो में जा रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब जब बोला है, जब जब उद्देश्य दिया है, जब जब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बताया है, लोगों को उद्देश्य दिया है, कुछ कहानी के तौर पर लोगों को बताया है, दृष्टांत दिए हैं, तब तो लोगों की आंखें भर आई हैं। एक बाइबल का वाक्य तो कुछ ऐसा है कि जो आपको झंझोर कर रख देगा, आपको हिला करके रख देगा। आखिर बाइबल का वाक्य क्या है वो ऐसा? अब आप सोचते होंगे प्रॉफिट जी आप हमें बताइए ऐसा कौन सा बाइबल का ऐसा वाक्य है कि जो हमें हिला सकता है, हमें रुला सकता है, हमें परेशान कर सकता है। वो दोस्तों बाइबल का वाक्य कुछ ऐसा है जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा दृष्टांत यूहन्ना की किताब में दे दिया कि लोग अचंभा करने लगे और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वहां से चले गए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में। तो वचन इस प्रकार कहता है कि जब यीशु मसीह गांव गांव और हर जगह पे उद्देश्य देने लगे, यीशु मसीह हर जगह पर जाकर के दृष्टांत देने लगे और बताने लगे सब बातों को, भेद की बातों, आने वाले समय के बारे में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ रह करके डिस्कस किया और बताया। और दोस्तों रुला देने वाली बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह दृष्टांत दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आपको मालूम है कि वचन में लिखा है कि तुम कठिन उद्देश्य को आप कठिन उपदेश को सुन नहीं पाओगे। अपने कानों की खुजली के कारण तुम नए नए उपदेश को, नए नए गुरु बटोर लोगे। तो वैसा ही दोस्तों यीशु मसीह का वचन इस प्रकार कहते हुए यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम मेरा मांस और मेरा लहू ना पियो और मेरा मांस ना खाओ तो मैं जीवन नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति अब अपना मांस और अपना लहू हमें खाने के लिए कैसे दे सकता है?
और बाइबल कहती है इस उद्देश्य को देकर कि ये कहा कि कुछ लोगों ने कहा ये तो उद्देश्य बड़ा कठिन है, ये उद्देश्य जो उपदेश है बड़ा कठिन है। तो वचन कहता है कि कुछ लोग यीशु के पास पीछे फिर चलना ना सके कि वो छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को वहां से चले गए। यीशु मसीह ने फिर कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो? एक चेला आगे बढ़ा जिसका नाम था पतरस, शिमोन पतरस यानी कि चट्टान। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तो यूहन्ना ने आगे बढ़कर कहा कि हे प्रभु हम कहां छोड़कर जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहता हूं कि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। किसने पहचाना प्रभु को? पहले पतरस ने। लोगों को लोग चंगाई लेते थे, आशीष पाते थे, बीमारी से ठीक होते थे, चले जाते थे बस। यहां तक के 12 चेलों में से किसी ने भी ढंग से प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना था। जितना किसने पहचाना? पतरस ने। कहा कि प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम किसके पास जाएं? तू मसीह है, तू परमेश्वर का मेमना है, तू परमेश्वर का बेटा है। हम पहचानते हैं, हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा और कहा कि ये बातें लहू और मांस ने नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर जाहिर की हैं, मेरे स्वर्गीय पिता ने तेरे ऊपर ये बातें प्रकट की हैं। जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए कोई नहीं पा सकता। क्या कहा प्रभु ने? जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कोई नहीं पा सकता। यानी कि दोस्तों यीशु की बातों ने इसलिए लोगों को मन को झंझोर कर रख दिया, रोने लगे लोग, तड़पने लगे। वहां पे जो वहां पे कुछ लोग खड़े थे, चेले खड़े थे। जब जब प्रभु यीशु मसीह ने उद्देश्य दिया तब तक लोगों की आंखें भर आती थी, क्योंकि यीशु मसीह का उद्देश्य, यीशु मसीह का उपदेश खुद का नहीं, क्योंकि बाइबल कहती मेरा उपदेश, मेरे वचन मेरी ओर से नहीं पिता की ओर से आते हैं। मतलब जो वचन बाइबल में लिखा है ये आत्मा के द्वारा लिखा, और वचन ये कहता है तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा बनाई गई है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये बाइबल रची गई, ना कि किसी इंसान या किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। आज लोग कहते हैं कि वो बाइबल इंसान के द्वारा है, नहीं, बाइबल ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। आज लोग प्रभु यीशु मसीह की बाइबल को जब पढ़ते हैं, वचन को जब पढ़ते हैं, एक शब्द को जब पढ़ते हैं, एक आयत को जब पढ़ते हैं, उनका जीवन पूरा बदल जाता है। उनकी लाइफ, उनकी जनरेशन, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूरे बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चाहत आ जाती है पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा एक वास्तव रूप में एक व्यक्ति है। आज हमें पवित्र आत्मा से बात करने की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें। आज लोग क्यों यीशु मसीह के पास नहीं आते? क्योंकि प्रभु वो इसलिए नहीं आते कि वो उनको गंदगी में रहना अच्छा लगता है, उनको पाप पसंद है, बीमारी पसंद है, तकलीफें पसंद है, उनको गुलामी पसंद है। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह गुलामी देने के लिए नहीं, ना गुलाम करने के लिए, मैं गुलामी से आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए आया है। आज दुनियादारी गुलामी में, अंधेपन में डूबी पड़ी है। वचन कहता है कि जो सच्चाई को जानता है वो आजाद हो जाता है। सत्य, सत्य उसको स्वतंत्र करता है, उसको आजाद करता है, उसको फ्री करता है। पर बहुत सारे लोग सत्य को नहीं जानते हैं, सत्य को इग्नोर करते हैं, सत्य पर चलना नहीं चाहते हैं। वो पाप के दलदल में, व्यभिचार के दलदल में, गुनाहों में, पाप में, अधर्म में डूबे पड़े हैं। पर हमारा परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है। पर बहुत सारे लोग आज पाप में पाप कर रहे हैं, जानबूझ करके मेरे मित्रों गलती कर रहे हैं, व्यभिचार का शिकार हो चुके हैं। कुछ तो लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, कुछ शैतान के। हम सोचते हैं कि अगर कोई लड़की हमें देख रही है, किसी पास्टर को देख रही है, किसी बिलीवर को, हो मैं सर में बड़े अच्छे कपड़े पहना हूँ, है मैं सर अच्छा दिख रहा हूँ, मैं खूबसूरत दिख रहा हूँ, वो तुझे नहीं देख रही, वो तेरी अनोइंटिंग को देख रही है, वो तेरे मसा को देख रही है, वो शैतान है उसके अंदर देख रहा है तुझे। वो जानता है कि तुम भाई साहब लालच तुम्हें किस चीज का नहीं है, तुम पैसे के लालची नहीं हो, कपड़े के लालची नहीं हो, खाने के लालची नहीं हो, घर के लालची नहीं हो, आशीषों के लालची नहीं। तो वो तुम्हें जानबूझकर लड़की के पाप में लेके जाएगा। जमीन का लालच तुमको नहीं है, पैसे का तुमको नहीं है, कपड़े का तुमको नहीं, खाने का तुमको नहीं, पैसे का तुमको नहीं है। जब किसी प्रकार का कोई लालच तुमको नहीं है तो तुम्हें लड़की के चक्कर में फंसाएगा। वो लड़की देखो तो, और वो तुम्हें व्यभिचार की ओर लेके जाएगी, पाप की तरफ लेके जाएगी, और तुम फंस जाओगे उसके अंदर। तुम्हारी अनोइंटिंग मसा ऐसे खराब हो जाएगा, फिर तुम उससे हल्के हल्के बात करोगे, मेरे बाबू सुना चम्मच भगवान सबसे चलना शुरू हो जाता है।
तो ऐसे ही अनॉइंटिंग खराब होती है, ऐसे ही मसा खराब होता है। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां ऐसे बर्बाद हो चुकी हैं। आज मसीह लोग गाली देते हैं, आज मसीह लोग गालियां निकालते हैं, आज मसीह लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, गालियां देते हैं, बोलते हैं अरे अब तो संसारिक लड़की से शादी करेंगे, संसारिक लड़की से वो अच्छे मजे देती है, मसीह लड़की नहीं देती है। ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे मेरी बात सुनने में आती है। पर हमें दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, ना कि संसार के। लिखा है कि जिसके अंदर संसार के लिए प्रेम है, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। ईर्ष्या, घमंड, जलन ये पिता की ओर से नहीं है। संसार की भोग माया ये पिता की ओर से नहीं है। जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं है। पिता हमें प्रेम और संयम और धीरज रखना सिखाता है। पर आज लोग संसार में डूबे पड़े हैं। आज गालियां निकालते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, उल्टी सीधी पास्टर को भी गाली सुना देते हैं। आज परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट नहीं है, आज परमेश्वर के दासों का आदर नहीं है, आज परमेश्वर के दास का सम्मान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दास को लोगों ने क्या कर लिया है, ढक्कन समझ लिया है। जो भी आता है मारो मारो भगाओ, क्योंकि जब यहोवा का क्रोध भड़कता है ना, तो सब पर भड़कता है। इसलिए परमेश्वर के दासों का आदर करें और सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर का दास एक मैसेंजर है और पवित्र आत्मा के द्वारा मैसेज देता है, और वो परमेश्वर के दिया हुआ भेजा हुआ एक डूइंग हेल्पर है। उसको हल्के में ना लगाएं, वो एक राजदूत है परमेश्वर का। और बहुत जल्द दोस्तों मेरा वीडियो इस टॉपिक पर भी आएगा, क्या झूठा भविष्यवक्ता क्या है और झूठे भविष्यवक्ताओं का मतलब क्या है और झूठा भविष्यवक्ता क्या क्या चाहता है। इस चैनल के माध्यम से वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी रख लीजिएगा। दोस्तों अभी कहां जा रहे हो, सुनो 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 सुनो। आप जो स्क्रीन के ऊपर, आप जो हमारे स्कैनर नंबर को देख रहे हैं, आप जो जिस थंबनेल को देख रहे हैं, आप हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा आप अपने दान दशमांश, अपने हदिया, अपने बीज को बो सकते हैं। आप गूगल पे के द्वारा, फोन पे के द्वारा और पेटीएम के द्वारा आप अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये को आप हमारे मिनिस्ट्री के अंदर भेज सकते हैं। और ऊपर जो अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप उसके द्वारा भी अपने अकाउंट को, अपने हदिये को, अपने बीज को आप हमारी मिनिस्ट्री में भेज सकते हैं। और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप उसके द्वारा भी अपने हदिये को और अपने बीज को भेज सकते हैं। आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में, भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग बीज बोते हैं, देखते हैं छोटी मिनिस्ट्री के लिए कौन खड़ा होता है। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।